2025 सेट ए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सारे आपको हैंड रिटन नोट्स एग्जाम से पहले और जो भी अपडेट होगा वहीं पे प्रोवाइड होगा। एंड एक बात और है, आप लाइक करिए वीडियो को, इससे हमको पता चलता है कि जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, कोई भी कमेंट हो तो आप करिए, हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, अगर आप इवन हाई भी लिखेंगे ना तो उसका भी रिप्लाई मिलेगा। सेकंड की सीडीएस 2025 जो बच्चे अपने आप से पढ़ना चाह रहे हैं, पूछ रहे थे बार बार कि कौन से सबसे हाई यील्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका नंबर सिस्टम, सेकंड है अलजेब्रा, ठीक है, देन ट्रिग्नो, उसके बाद है मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। 40 क्वेश्चन आते हैं इन सबको मिला के, करीब करीब। इसी से मोर देन 15 प्लस आते हैं नंबर सिस्टम से। अगर आपने ये टॉपिक खुद से पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से, तो पहले इनको ही पढ़िए और इस तरह से पढ़िए कि कोई भी पीवाईक्यू आपके सामने आ जाए इन चैप्टर से तो आप उसको तुरंत कर पाए। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे चैप्टर होते हैं, एसटीडी, लॉगरिथम और टाइम एंड वर्क, वो तो सबको ही आते हैं, बट इन पे ध्यान किसी का नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स यही है जो लोग अपने आप से पढ़ रहे हैं उनके लिए। आप करते रहिए, बाकी हम तो इसको वन शॉट चैप्टर वाइज में कराएंगे आगे चल के। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कॉनिकल टेंट हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द वर्टेक्स। ठीक है, कोई कोन की बात चल रही है यहाँ पे। कोन है, इसका ये एंगल है 60 डिग्री। कोन के बारे में जान लेते हैं। ये वो 60 था तो उसके वर्टेक्स को हाफ डिवाइड कर दिया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इसकी हाइट होगी। नीचे ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लेंट हाइट होता है एल, यहाँ पे एल होता है। इनके बीच में रिलेशन आपको कुछ दिख रहा होगा, 90 डिग्री है यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है एल एच आर, जो तीन वेरिएबल्स होते हैं कौन के, उनके बीच में। इफ द कर्व सरफेस एरिया सी, एस से आपको गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल की वैल्यू 100 गिवन है, आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत लोगों को डाउट होता है कि पीवाईक्यू करने से हम सीडीएस मैथ कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। आप देखो ना किस डोमेन से क्वेश्चन आ रहा है, उस डोमेन में किस टॉपिक से आ रहा है, पूरा कौन आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, सारे फॉर्मूले। सीएसए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, टीएसए क्या होता है। तो इसी तरह पीवाईक्यू हेल्प करते हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल भी पता चल गया और टॉपिक भी पता चल गया, डोमेन भी पता चल गया। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, 100 इसकी वैल्यू गिवन है। कुछ हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, तो हम कह सकते हैं 10 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट जो हमने ट्राइंगल बना रखा है उसके हिसाब से आर अपॉन एच होगा। बट 10 30 की वैल्यू क्या होती है, रेशियो की फॉर्म में 1/√3 होती है। तो आप यहाँ से देखो, √3r इक्वल्स टू एच होता है। एच और आर के बीच में हमको एक रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन में पुट करिए। एल स्क्वायर इक्वल टू एच की जगह √3r, तो 3r² प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से मिलके बन गया 4r² इक्वल टू एल स्क्वायर। और थोड़ा सा नीचे आइए, एल की वैल्यू क्या मिल गई, 2r मिल गई, बिल्कुल मिल गई। एल 2r मिल गया। पाई आर एल आपको 100 गिवन है, एल की जगह पे आप आर पुट कर दीजिए। पाई आर मल्टीप्लाई बाई 2r इक्वल्स टू 100। यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन में 2 पाई आ गया। और बोले तो आर कितना आ गया, रूट में 50/पाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो डिफरेंट वेरिएबल है, पेन चेंज करके मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं जानना भी जरूरी है। एक आर है, एक एच है, पाई तो कांस्टेंट है। यहाँ पे पाई आर एल जो गिवन था, ये रिलेशन, यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल हैं। तो टोटल हमारे पास दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू इक्वेशन टू वेरिएबल में, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आर, ठीक है, आर तो सेम वेरिएबल, यहाँ पे एच था, यहाँ पे एल है, तो तीन वेरिएबल हो गए, आर एच एल। इसका यूज करके जो ऊपर इक्वेशन लिखा है पाइथागोरस थ्योरम वाली, उसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल के रिलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम अपने वॉल्यूम फाइंड करने पे आते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रखते हो 100 अपॉन में 2 पाई इंटू 100
अपॉन में 2 पाई, देन मल्टीप्लाई करके क्या होगा आपका h आएगा। h पुट नहीं करेंगे, h की जगह पे रिलेशन पुट करेंगे √3r, √3 और r नहीं रखेंगे, r की जगह पे अगेन √50 अपॉन पाई, तो √50 अपॉन में √पाई। तो बस अब हमको कट ही करना है। देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये √3 से इधर से 3 में से एक √3 बचेगा, इस 2 से इस 100 को काट दो 50, √पाई बचा है, ठीक है। देखो मुझे ना आंसर यहीं से दिख गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर 50 अपॉन में ये √3 बचा था और यहाँ पे √पाई बचा है, तो √3 पाई आ गया डिनोमिनेटर में। अब अगर आप ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन डिफरेंट है, जिस भी ऑप्शन की डिनोमिनेटर में √3 पाई है, यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, मुझे तो दिख गया ऑप्शन यही है। बट हम ऊपर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। √50, तो √50 को आप लिख सकते हैं, 50 को 25 इंटू में 2 लिखेंगे, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा, 5 और जो 50 बाहर बचा था, तो 250 यहाँ पे √2 अपॉन में √3 पाई यूनिट मीटर क्यूब। ऑप्शन ए करेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है।